जय श्री हनुमान। सहस बंदन तुम्हारा यश जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जय श्री हनुमान, जय श्री राम। इस चौपाई का जीवन में क्या योगदान है वो आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। इसका वाक्यांश अर्थ क्या है वो मैं आपके समक्ष रखूँगा। अगर सबसे पहले जय श्री राम जय श्री हनुमान का नारा ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि आपको राम हनुमान जी के बिना नहीं मिलेंगे और हनुमान जी प्रभु श्री राम के बिना नहीं मिलेंगे। तो इस चौपाई का अर्थ वाक्यांश मैं रख रहा हूँ, ये आपके जीवन को बदल देगा। तो शुरुआत करते हैं इस चौपाई के अर्थ की। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया। प्रभु श्री राम ने श्री हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया और कहा कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। हनुमान जी के लिए कहा कि श्री हनुमान जी, आपका जो यश है, नाम का यश, आपके सामर्थ्य का यश, आपकी बुद्धि का यश, आपकी शक्तिशाली बहुबली शक्तियों का यश, हजार मुख, अगर हजार लोग कहेंगे तब जाके वो आपके एक छोटे से बराबर कर पाएगा। यानी हनुमान जी इस संसार में सबसे शक्तिशाली हैं। इस बात से इस संबोधन को कहा गया कि हनुमान जी, प्रभु श्री राम ने कहा, जबकि श्री राम इस संसार के आराध्य देव थे, उन्होंने इस संसार के लिए हनुमान जी के लिए संबोधित कहा कि श्री हनुमान, आपका यश हजार मुखों से भी सराहनीय है। उसके बाद श्री संत कुमार, यानी जितने भी संत हैं इस संसार में, उनके श्री स्नातन आदि मुनि यानी ऋषि मुनि भी, ब्रह्मा जी यानी ब्रह्म भगवान, और स्ना आदि देवता यानी कि नारद, सारद, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ और देवी माँ, सभी माँओं ने कहा कि शेषनाग ने भी जब आपका गुणगान करते हैं। हनुमान जी का गुणगान इस संसार के जितने पालनहर्ता देवता हैं वो सभी करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि इस कलयुग में जो सर्वपूज्य होगा वो हनुमान जी होंगे, और जिनकी आराधना जो हनुमान जी की करेगा उसके सभी दुख पल भर में दूर हो जाएंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा का अध्ययन करते हैं तो ये मानिए आपके संकट पल भर में दूर हो जाएंगे। 100 बार जो हनुमान चालीसा पढ़ लेता है प्रतिदिन के हिसाब से, उसका कोई भी संकट फिर उस पर नहीं रहेगा। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता, हनुमान जी को मंगलवार को क्यों पूजा जाता है और मंगलवार का क्यों व्रत रखा जाता है, वो भी मैं आज बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हनुमान जी को मंगलवार को एक ब्राह्मण परिवार था जिसके बच्चा नहीं हो रहा था और वो बहुत परेशान थे, तो वो अपनी वाइफ को कुलमटी कहा था ब्राह्मण, तो जंगल में चला गया बच्चा ना होने के कारण। उसके बाद पत्नी बड़ी दुखी थी, उसकी पत्नी ने व्रत रखा और हनुमान जी का व्रत रखते ही मंगलवार को हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए उससे। तो उससे मांगा कि बेटी मांगो, क्या मांगना है। तो उसने कहा, श्री प्रभु हनुमान जी, मुझे बस एक पुत्र दे दीजिए। उसके बेटा हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उसका पति जंगल से वापस आता है तो वो देखता है कि उसके बेटा हो गया, पर उसको शक था कि जबकि मैं तो यहाँ था ही नहीं, तो ये बेटा कैसे हो गया। तो वो उसको कुलमटी के नाम से कहने लगा। एक दिन उस कुएं के पास पानी भरने जाता है और वो बेटे को भी नहीं ले जा रहा होता, लेकिन पत्नी कहती है बेटे को भी ले जाओ, तो वो ले जाता है। उसके माइंड में कुछ अलग चल रहा, दिमाग में चलने का षड्यंत्र था। उसने उसको कुएं में फेंक दिया, उस बच्चे को, और घर आ गया। जब पत्नी ने पूछा कि वो बेटा मंगल कहाँ है, उसका नाम मंगल था क्योंकि हनुमान जी ने दिया था उसको, तो जैसे ही उसने कहने को हुआ, पीछे से मंगल आके कहा, माँ मैं इधर हूँ। तब वो पति आश्चर्यचकित हो गया कि इसको तो मैंने कुएं में फेंक दिया था, ये वापस कैसे। तब
प्रभु श्री हनुमान जी ने दर्शन देते हुए कहा था, हे पुरुष, आपने अविश्वास के कारण इसको कुएं में फेंक दिया। ये मेरा पुत्र है, मंगल है, मैंने ही दिया है आपको गोद। दोनों के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए गायब हो गए। तो श्री हनुमान जी की ताकत ये है कि वो किसी भी क्षण आपके संकट को दूर कर देंगे अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हमारे चैनल का आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी ज़रूर लिखें। लाइक तो कर ही दें, क्योंकि आपका कुछ भी रुपये नहीं जाता है, ना तो लाइक में जाता है ना कमेंट में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप पर हनुमान जी की कृपा बरस जाएगी, आपके कई संकट मिट जाएंगे अगर एक जय श्री राम, एक जय श्री हनुमान लिख दिया। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।